हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मेरे दिन की शुरुआत होती है पोहे के साथ। मैंने आज पोहा बनाया और पोहा बनाने के बाद फिर मैंने दूध गर्म किया और मेरे हस्बैंड की आज डिमांड थी कि उन्हें चने की सब्ज़ी खानी है। तो मैंने आज चने की सब्ज़ी बनाने के लिए फिर मैं किचन में आ चुकी थी। नहा तो मैंने पहले ही लिया था और पूजा वूजा करके मैं पहले से ही तैयार हो गई थी और मेरे हस्बैंड भी जॉब में जा चुके थे। इसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह की प्रिपरेशन स्टार्ट की। वो थोड़ा लेट आते हैं तो मैंने अपने सारे काम घर के कर लिए थे और मैं खाना ही बना रही थी। तो खाने में आज मैंने चने छोले की सब्ज़ी बनाई थी। छोटे चने की सब्ज़ी होती है वो बनाई थी। तो इसे मैं ना हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ। तो मुझे ना कुकर में ही अच्छा लगता है। कभी कभी ना ऐसा ना लाइफ एकदम बोरिंग जैसी लगने लगती कि वही काम रोज़, वही काम 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 काम। फिर इसके बाद खाना बनाओ, सुबह बनाओ, शाम बनाओ, रात में बनाओ। काम करते करते ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई है लाइफ। फिर कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है ना। और कभी कभी लगता है कि छुट्टी मिल जाए। जैसे लोग ऑफ़िस जाते हैं तो उनको संडे की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हम हाउसवाइफ़ को कभी भी संडे की छुट्टी नहीं मिलती है। तो ना फिर हमें ना मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक दिन की छुट्टी मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अब जैसे हम अभी हमारी प्रिपरेशन जर्नी चल रही है फ़िलहाल में, तो हमें ना मोटिवेशन चाहिए होता है। अब हर दिन पढ़ाई करते करते ना ऐसा लगता है एक दिन का भी रेस्ट नहीं है। तो हमारी ना जो मोटिवेशन है ना वो पढ़ाई करते करते हमें बहुत ज़्यादा लाइफ जो है ना बोरिंग लगने लगती है। और लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है कि वो घर के काम हमें ना इतने ज़्यादा करने होते हैं कि हमें एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलती है। और इस वजह से क्या होता है, हमारा मोटिवेशन तो पहले से ही डाउन हो जाता है और सारा काम करने के बाद पढ़ाई करने जब हम जाते हैं ना तो हमारी एनर्जी जो है ना वो उतनी हाई नहीं रहती है। तो उसमें भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लोग जो है ना वो आपके बारे में नेगेटिव कमेंट कर देंगे या नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो उसके बाद ना और मन नहीं करता है। फिर वही चीज़ें ना हमारे दिमाग में ना बार बार चलने लगती हैं। कुछ ना कुछ होने ही लगता है। तो मैं ये सोचती हूँ पर्सनली कभी कभी कि नेगेटिव जो भी लोग कमेंट करते हैं या नेगेटिव जो बोल रहे हैं उन्हें छोड़ दो उनके हाल में। हमें ना अपने लिए स्टैंड लेना होगा। कभी कभी ना लोगों को इग्नोर भी करना पड़ता है। हमें ना अपने जीवन में किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। जैसा हम चाहते हैं ना और जैसा देखना चाहते हैं लोग मुझे, मैं वैसा नहीं बनना चाहती। मैं अपने लिए अपने आप को वैसा देखती हूँ जहाँ पर मैं अपने सपनों को, अपने जो उड़ान है और जो भी मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, तो मैं अपने आप को ना वैसे ही देखती हूँ। और मैं अपने आप को फ्यूचर में क्या देखना चाहती हूँ उसके लिए ना मुझे बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए ना बहुत सारे त्याग भी करने पड़ते हैं। तो ना इस सब चीज़ों के लिए ना मैंने अपने आप को बहुत रेडी रखा हुआ है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। और थोड़ा-सा क्या होता है, हम कभी-कभी ना किसी चीज़ को लेकर इमोशनल स्टेशन संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। किस कारण से इसकी स्थापना हुई थी? वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए। जो पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके कारण अस्थिरता, अशांति आदि से निजात दिलाने के लिए यूएनओ की स्थापना हुई थी। फिर मुख्यालय जो है ये इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। सदस्य देश इसमें 193 है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय संस्थाओं में पहला आएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग को शॉर्ट में एनडब्ल्यूसी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म नेशनल वुमेन कमीशन है। और एनडब्ल्यूसी जो अधिनियम एक्ट है 1990 को लाया गया। इसके अंतर्गत 21 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो जयंती पटनायक हैं। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। इसका कार्य व उद्देश्य जो है वो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भारत में महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर बने कानूनों की निगरानी करना है। कौन से एक्ट की निगरानी करता है? तो ये हो गया, पहला हो गया घरेलू हिंसा अधिनियम, कब बना था? 2005 में। दूसरा दहेज प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। तीसरा पॉश एक्ट 2013। तो ये प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है। ये कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, गलत आचरण से रक्षा कराना
इसका मेन उद्देश्य है। इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 से शक्ति प्राप्त होती है। फिर चौथा आएगा सती निवारण अधिनियम। सती निवारण अधिनियम 1988 में आया था। इसे राजा राम मोहन राय को सती प्रथा का उन्मूलन के लिए जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती निवारण कानून बनाया था। दूसरा आएगा एमपी राज्य महिला आयोग। एमपी राज्य महिला आयोग जो है वो अधिनियम आया था 1995 में लाया गया था। ये जो है इसके तहत एमपी राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1998 में हुआ। इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल है और जो वर्तमान अध्यक्ष है इसकी शोभा ओझा है। फिर आएगा राष्ट्रीय बाल आयोग। राष्ट्रीय बाल आयोग जो है वो नेशनल चाइल्ड कमीशन इसका फुल फॉर्म है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम CRC जो 1989 में यूएनओ के अंतर्गत बना था, वो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में बना है। लागू जो हुआ है वो 2006 से हुआ है। इसका गठन 2007 में हुआ है राष्ट्रीय बाल आयोग के रूप में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके प्रियांक कानूनगो हैं। अध्यक्ष और मुख्यालय याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी संस्थाओं के। फिर कार्य और उद्देश्य जो है बालकों की सुरक्षा व संरक्षण हेतु बनाए गए कानूनों की निगरानी का कार्य करता है। RTE एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। फिर आएगा पॉस्को एक्ट 2012, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फॉर सेक्सुअल ऑफेंस 2012, बालकों को यौन अपराधों से सुरक्षा। फिर आएगा चाइल्ड एक्ट 1960, किशोर न्याय अधिनियम 1986, JJ एक्ट 1986 बोला जाता है इसको। बालक की उम्र इसमें 18 वर्ष होनी चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम 2000, इसमें संशोधन करके JJ एक्ट 2000 लाया गया, इसमें बालक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसमें संशोधन किया गया, JJ एक्ट 2015 के नाम से जाना जाता है। और जो 16 से 18 वर्ष के जो बालक है इस एक्ट के तहत अगर बलात्कार में लिप्त होते हैं तो उसे एडल्ट मानकर कार्यवाही की जाएगी, जो कि ये निर्भया हत्याकांड जो हुआ था दिल्ली में, उसके बाद ये एक्ट लाया गया था। फिर बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, बाल श्रम जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे नहीं करवाना है श्रम, ये वाला एक्ट है। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016 में संशोधन किया गया जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। फिर इसमें हो गया MP बाल आयोग। MP बाल आयोग आएगा, तो MP बाल आयोग में आएगा मध्य प्रदेश बाल आयोग संरक्षण अधिनियम 2007 में आया और मध्य प्रदेश बाल आयोग का गठन किया गया। और मध्य प्रदेश बाल आयोग का गठन में जो इसका मुख्यालय है उसका मुख्यालय है भोपाल में और अध्यक्ष इसके हैं द्रविंद्र मोरे। थैंक यू। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ होती हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं इसे और अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।